नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। दोस्तों, घर बनवाते टाइम हम लोग इतना ज़्यादा फालतू का पैसा वेस्ट करते हैं जिसका हमारे स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं होता है, और ये सिर्फ जानकारी के अभाव में होता है या फिर हमारा ठेकेदार जो हमारा घर बना रहा होता है वो जिस तरीके से हमें डील करते जाता है और हम डील होते चले जाते हैं, फालतू के पैसे वेस्ट होते हैं। आज मैं आपको 2-4 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आप ध्यान देंगे तो आप अपना अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हैं और उन पैसों से आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको साइड पे अपने। सबसे पहले तो दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि घर का शुरुआत कीजिए अपना घर बनवाना तो सबसे पहले तो आप फ्रेम स्ट्रक्चर पे घर बनवाइए। मतलब पहले अपने कॉलम अपने सारे खड़े करा लीजिए, उसके बाद आप बीम और अपना छत का कास्टिंग जैसे एक साथ करते हैं बिल्कुल बस आपको वैसे ही करना है, कुछ इसमें नया नहीं करना है और इसमें कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं लगानी है। दूसरी चीज़, जब आप अपना ब्रिक सेलेक्ट करेंगे, जब आप ब्रिक सेलेक्ट करने जाएंगे अपना, तो सबसे पहले जब आप अपना ब्रिक अपना सेलेक्ट करेंगे तो ब्रिक हमेशा याद रखें कि ब्रिक कुछ इस तरीके का हो, शेप एंड साइज़ वगैरह बहुत क्लियर रहे, बहुत ही परफेक्ट रहे ब्रिक। ये कुछ ब्रिक्स वगैरह आती हैं मार्केट में, हज़ारों तरीके के आज के समय में ब्रिक्स अवेलेबल हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर हम 10-5 पैसा बचाने के चक्कर में एक ब्रिक के पीछे अगर हम ब्रिक गड़बड़ लेते हैं तो एक चीज़ याद रखिए, आपका ये वॉल इस तरीके से कभी नहीं आएगा। ये जो सीधी वॉल्स दिख रही हैं उसमें एक ही तरफ से आपको फेस मिलेगा। यहाँ पे एक अभी 4 इंच की वॉल दिख रहा है, इसका पीछे का साइड भी एकदम परफेक्ट है और अंदर का साइज भी परफेक्ट है। अब इस पर क्या होगा, इस पर जब हम प्लास्टरिंग करेंगे तो हमारा जो उसका प्लास्टर का थिकनेस आएगा वो बहुत इवन आएगा, 10 mm 12 mm में बहुत इजीली प्लास्टर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब प्लास्टर का थिकनेस हमारा कम होगा, एक इवन हमारा जो है थिकनेस चलता चला जाएगा, तो फिर उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहता है कि हमारा उसमें मटेरियल बचता है, हमारा उसमें लेबर कॉस्ट बचती है, हमारा उसमें सीधे हमारा टाइम बचता है। तो इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान देंगे। इन चीज़ों के साथ साथ आप ये देखिए, जैसे नीचे हुआ है ये, अब इस तरीके का जब ब्रिक वर्क हो जाएगा तो पीछे की तरफ हमें प्लास्टर करने में बहुत ज़्यादा मोटा मटेरियल चढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा भी जाएगा, आपका मटेरियल भी जाएगा और आपका टाइम भी जाएगा। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं कि ब्रिक जो भी आप यूज़ करें, अब देखिए नीचे में और ऊपर में कितना ज़्यादा अंतर है कि सेम इसकी ये हमारे लिफ्ट की ये चुनाई है और ये भी लिफ्ट के वॉल की चुनाई है, लेकिन डिफरेंस देखिए कि यहाँ पे उस चीज़ का ध्यान नहीं रखा गया था। अब यहाँ पे जब प्लास्टर होगा तो इसकी जो थिकनेस आएगी, प्लास्टर का मोटा जो जड़ेगा, उसमें हमारा सीमेंट सैंड सब कुछ बहुत ज़्यादा लगेगा, बर्बाद होगा, टाइम जाएगा। एक बार में प्लास्टर एक सिंगल लेयर में होगा भी नहीं, 2 से 3 लेयर में इसको प्लास्टर करना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर हम इसको देखें तो ये परफेक्शन में हमारा पूरा एक लेयर में हमारा प्लास्टर हो जाएगा और ये हमारा टाइम भी बचाएगा, हमारा पैसा भी बचाएगा। बाहर का फेस देखिए, बाहर का फेस भी बहुत ही इवन है, इसमें भी वही सेम चीज़ है। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके का ब्रिक यूज़ कर रहे हैं। सेकेंडरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आइए दिखाते हैं। आपके घर के आउटर का जो वॉल हो, आप सिर्फ उसको 9 इंच रखिए। आपके घर का जो आउटर वॉल होता है, जो घर के आपके बाहरी साइड का वॉल है, सिर्फ आप उसको 9 इंच रखें। बाकी आप घर के सारे वॉल को परफेक्टली 4 इंच में रख सकते हैं, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जब आप अपना घर फ्रेम स्ट्रक्चर पे बनवाते हैं। और फ्रेम स्ट्रक्चर पे घर बनवाना बहुत ज़रूरी है, आज के समय में हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा ओवरऑल स्ट्रेंथ जो है हमारा वो फ्रेम पे ही आता है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हमारा मजबूत तो होता है, लेकिन वो अर्थक्वेक के अगर नज़रिए से देखा जाए तो वो उतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है, उतना ज़्यादा वो कारगर नहीं है। अब आप ये देखिए कि ब्रिक की क्वालिटी से कितना ज़्यादा इफेक्ट आता है हमारे सारे कामों पे। अब ये देखिए ब्रिक्स वगैरह के साइज़ वगैरह बहुत प्रॉपर हैं। ये ब्रिक का अंदर का फेस है, जहाँ से हमारे मेसन खड़े हो गए यहाँ पे ब्रिक वर्क कर रहे हैं, अंदर का फेस भी बिल्कुल परफेक्ट है। और इधर से अगर देखा जाए तो ये भी हमारा फेस बहुत ही परफेक्ट आया है। तो इसी चीज़ के लिए कि हमारा फेस जितना, ब्रिक वॉल हमारी जितनी स्मूथ आएगी, हमारा प्लास्टर का रेशियो वही परफेक्शन में चलता जाएगा और उसमें हमारा जो है मोर्टार का थिकनेस वगैरह बहुत ही प्रॉपर आएगा। अननेसेसरी हमें इसमें मोर्टार वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत कहीं नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम आते हैं अपने सीमेंट के सिलेक्शन पे। अब सीमेंट के सिलेक्शन के नाम पे आज के समय में मार्केट में इतना ज़्यादा झोल है, ब्रांडेड सीमेंट्स पे एक तरीके से फैंसी नाम रख के ये टेक वो टेक, ये वो दुनिया भर का कहानी बता के कि इसमें ये है, ये वैसे कर देगा, ये वैसे कर देगा, ये चीज़ वो चीज़, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आप बड़े बड़े बिल्डिंग्स में देखेंगे, बड़े बड़े आप प्रोजेक्ट्स पे देखेंगे, बहुत ही नॉर्मल क्वालिटी के वही प्लास्टिक बैग वाले सीमेंट यूज़ होते हैं और हमारे और आपके घरों से ज़्यादा मजबूत वो घर बनते हैं। और सबसे बड़ा जो एक कहानी आता है ओपीसी सीमेंट और पीपीसी सीमेंट का, मैं आपको बता दूं कहीं कोई डिफरेंस नहीं होता, ना ओपीसी में ना पीपीसी में। ओपीसी सीमेंट ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं प्लास्टर में, आउटर और इनर के प्लास्टर में, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि हमें प्लास्टर का
जो स्ट्रेंथ होता है वो जल्दी चाहिए होता है। ओपीसी सीमेंट जो होता है हमारा, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, वो हमारा जो है स्ट्रेंथ थोड़ा जल्दी सेट होता है, इस वजह से थोड़ा जल्दी हमें वो स्ट्रेंथ देता है। वहीं पे हमारा जो पीपीसी सीमेंट होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, स्ट्रेंथ वो भी उतना ही देता है, बस वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देता है, और वो जो टाइम जो एक्स्ट्रा लेता है ना वो एकदम निग्लिजिबल है, उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो आप कभी इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस ना हो कि हम ये सीमेंट यूज़ करेंगे, हम ये सीमेंट यूज़ करेंगे। आप ओपीसी की जगह पीपीसी सीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। फ्लाई एश बेस्ड जो सीमेंट आता है वो बाकी जो ओपीसी सीमेंट होता है उससे 10-20 रुपये 30 रुपये सस्ता ही आएगा। वो आपका पूरा, जब आप सोचिए अपना घर बनवाएंगे तो ये 10-20 रुपये ही आपके कितने सारे पैसे बचाएंगे। तो कभी सीमेंट से इन्फ्लुएंस ना हो। हाँ, बस ध्यान आपको ये रखना है कि सीमेंट हमारा एक्सपायर्ड ना हो, 3 महीने के अंदर का उसका बैचिंग हो, 3 महीने ही हमारा सीमेंट का जो बैग आप खोलोगे तो उसके अंदर लम्प्स, उसके अंदर जो है पेबल्स वगैरह नहीं दिखने चाहिए, कि वो सीमेंट जमी हुई नहीं होनी चाहिए। बस इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान देना है। बाकी आप यही एक दो चीज छोटी छोटी आप अगर करके ना आप लाखों बचाएंगे अपने घर बनवाते समय। तो किसी भी तरीके के फालतू के चीज़ों को सुन के किसी से इन्फ्लुएंस हो के कोई ज़रूरत नहीं है आपको कि आप एक्स्ट्रा पैसा उसमें अपना लगाएं। वीडियो पसंद आती हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ आप शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।